अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप साबुदाने और गाजरों से मीठा बना सकते हैं। आप यकीन माने कि इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे खाने के बाद बार बार फरमाइश करेंगे, बड़े को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी गाजरें हैं, गाजरों का सीज़न है, तो गाजरों की आप रेसिपी बनाकर, तरह तरह की रेसिपी बनाकर बच्चों को लाजमी दिया करें। और साबुदाने के भी बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं, आप लाजमी बच्चों को खिलाया करें। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि गाजर और साबुदाना कैसे बनाते हैं। हो सकता है कि ये रेसिपी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इससे पहले आपने कभी ना बनाई होगी। अच्छा, ये साबुदाने के इतने फ़ायदे हैं, आप बड़ी उम्र के लोगों को या यंग में या बच्चे जो भी हैं उनको खिलाएं। हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी खिलाया करें, बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं साबुदाने के। और बच्चों को तो आप लाजमी खिलाया करें। इसके लिए आधा प्याला मैंने साबुदाना लिए और आधा केजी मैंने गाजरें ली। और गाजरें आपने कच्ची वाली लेनी है और बिल्कुल लाल सुर्ख गाजर आपने लेनी है। और इन गाजरों को ना पहले आपने छिलका तार लेना है और छिलका आपने अच्छे से तारना है। इसके साथ मट्टी वगैरह होती है, अगर ज़रा सा भी छिलका छोड़ दिया ना तो मट्टी रह जाएगी। अच्छा, ये रेसिपी आप एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखें, इस तरह से गाजर हम छीलेंगे जिसके साथ कोई मट्टी कचरा वगैरह नहीं रहना चाहिए। छीलने के बाद मैं गाजरों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब सारी गाजरों का छिलका तारने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, अच्छे से यानी कि साफ़ सुथरी कर ली है। अब आपने लेना है एक बर्तन और एक आपने लेना है कद्दूकश। ये कद्दूकश जो बारीक वाली साइड है ना, इससे आपने गाजरों को कद्दूकश करना है। अच्छा, गाजरें भी जो है ना बहुत जल्दी कद्दूकश हो जाती हैं, यानी कि बहुत कम टाइम लगता है इसको कद्दूकश करने में। और गाजरें जो हैं ये सर्दियों में आप लाजमी खुद भी खाया करें और बच्चों को भी दिया करें। ये सीज़न की कोई भी चीज़ आती है ना तो आप इसकी तरह तरह की रेसिपी बनाया करें, कोशिश किया करें कि बच्चों को आप हर चीज़ बना कर दें, तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से सारी गाजरें मैं कद्दूकश कर लूँगी। अब सारी गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली और बिल्कुल बारीक मैंने कद्दूकश कर ली। अब आपने एक बर्तन लेना है और साबुदाने को उसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है। इसी तरह ये पानी डालने के बाद ना आपने साबुदाना रख देना है, तो ये साबुदाना मोटा मोटा बिल्कुल मोतियों की तरह फूल जाएगा। आपने इसको अभी साइड पे रखना है। अब आपने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन 1.5 चम्मच इतना लेना है कि गाजरें इसके साथ चिपके नहीं। और चूल्हे की आंच आपने हल्की खोल लेनी है। सारी गाजरें आपने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर लेनी है। और ये गाजरों को ऐड करने के बाद ना आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है इस तरीके से। ये देखिए, चूल्हे की आंच आपने कम रखनी है, इसको जलाना नहीं है। अगर जलाया तो रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। हल्की हल्की आंच पे ना पहले आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। 3 मिनट के लिए मैं इसको ना भून लूँगी। अब ये 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद ना चूल्हे की आंच हल्की कर लेनी है, डम की आंच, और इसको आपने कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है। अब देखिए, 5 मिनट के बाद ना ये अच्छे से पक चुकी है। अब थोड़ी सी चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है और चूल्हे की आंच खोलने के बाद इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। ये 1 लीटर दूध था, ये डब्बे वाला दूध है और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पानी ऐड करा था क्योंकि डब्बे वाला दूध काफ़ी गाढ़ा होता है।
अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है और इसको पहले आपने मिक्स करना है। अब इसके अंदर आपने 3 अदद इलायची शामिल करनी है। इलायची आपने लाजमी डालनी है कि इलायची से खुशबू जो है ना मीठे के अंदर बहुत ही अच्छी आती है। अब पहले आपने चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है। अब इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। अब बताऊंगी कि साबुदाने का क्या करना है। अब साबुदाना देखिए अच्छे से फूल चुका है। इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड करना है और ये पानी ऐड करने के बाद ना ये पानी आपने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से सारा पानी आपने निकाल लेना है। अब ये देखिए सारा पानी मैंने निकाल लिया है। पहले आपने इसको मिक्स करना है और अब साबुदाना आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब सारा साबुदाना ऐड करने के बाद ना चम्मच लेकर आपने मिक्स करना है। इस तरह से देखिए चम्मच लेकर आपने मिक्स करना है। अब इसको हल्की हल्की आंच पे पकने देना है। इसके बाद में इसके अंदर मीठा भी ऐड करूँगी और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड करूँगी। अब आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करने, थोड़ा सा पिस्ता बादाम और छुहारे हो गए। अच्छा इसमें चम्मच आपने लाजमी चलानी है, नहीं तो नीचे ये लग जाएगा, जम जाएगा। ये देखे ना साबुदाना जो है ना भिगो के रखने का फ़ायदा देखे कि एक एक दाना देखे ये मोती की तरह फूल चुका है। ये देखिए ये झाग जो है ना आपने ये उतार लेनी है। इसको आपने साइड पे करना है इस तरह से और ये चम्मच लेकर ना आपने उतार लेनी है इस तरीके से। ये देखिए अब इसके अंदर आपने 1 प्याला शुगर ऐड करनी है। अच्छा शुगर भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। अब मीठा डालने के बाद भी ना आपने चम्मच चलानी है। अच्छा जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। प्लास्टिक जो होती है ना गर्म खाने के अंदर या कोई भी गर्म चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ करो तो अपना असर छोड़ देती है। तो आपने कोशिश करनी है कि प्लास्टिक का चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करना, चम्मच आप लकड़ी का यूज़ किया करें। ये देखिए ये सारा कुछ डालने के बाद ना धीमी धीमी आंच पे मैं इसको ना 5 मिनट पकाऊंगी और आप यकीन माने कि ये इतना अच्छा मीठा तैयार होगा, इतना अच्छा होगा कि बच्चे आपसे ना बार बार इसकी खाने की फरमाइश करेंगे। इतना अच्छा तैयार होगा। ये देखिए साथ ही साथ झाग भी मैं उतारती रहूँगी। अब चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी है, डम की आंच, और हल्की आंच करने के बाद ना आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। अच्छा चम्मच आपने लाजमी चलानी है, चम्मच नहीं चलाई ना तुम्हारा ये साबुदाना जो है ना नीचे बैठ जाएगा और जम जाएगा। ये देखें अब ये 5 मिनट के बाद ना ये और बिल्कुल ये मोती की तरह जो है ना मोटा मोटा सा हो गया, फूल जाएगा। अब 5 मिनट के लिए ना आपने इसको पकाना है। अब 5 मिनट हो चुकी है, इसको हल्की आंच पे भी पकते हुए। अच्छा टोटल जो है ना साबुदाने को मैंने 10 मिनट पकाया है और 10 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से फूल के नहीं देखिए मोती मोती की तरह हो चुका है। अब ये तैयार है तो थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। अब आपने एक ट्रे लेनी है और ट्रे के अंदर आपने प्याला रख लेना है। तो माशाल्लाह अभी आपने मेरा मीठा चेक करना है। ये देखें आप यकीन माने इतना टेस्टी और इतना मज़े का ये बनेगा। आप इसको खीर कह लें, आप कोई भी नाम इस मीठे को दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ना पिस्ते छिड़क लूँगी। अब देखें हमारा मीठा तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखें और इसकी लुक देखें। आप यकीन माने कि इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है। अगर एक दफ़ा आपने बनाकर खाया तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी बनाएंगे।
क्योंकि अभी गाजरें हैं, गाजरों का सीज़न है, तो आपने ये लाजमी रेसिपी ट्राई करनी है। आप यकीन माने बहुत ही अच्छी ये खीर बनती है गाजर और ये साबूदाने की। एक दफ़ा आपने लाजमी बनाकर खानी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर आप लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी रेसिपी चली जाएगी, क्योंकि साबूदाना और गाजरें बच्चे शौक से खा लेते हैं। कोई भी बनाएगा, अभी जो है सीज़न की गाजरें हैं, तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा लेगा। आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।